देखो बेटा, हाँ, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट बड़े चैप्टर बेटा दोबारा से शुरू कर लेते हैं। बजट क्या है? एक ऐसा एनुअल स्टेटमेंट होता है जहां पर रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट के पास एक साल में कितना पैसा आएगा, और वो एंटिसिपेट करते हैं जितना पैसा आने के बाद जितना खर्चे को एंटिसिपेट करते हैं, उसको हम बजट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से बजट रिसिप्ट होता है। बजट रिसिप्ट होता क्या है बेटा? रिसिप्ट का मतलब पैसों का आना, रिसिप्ट का मतलब पैसों का आना। ये वो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की, ये वो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की जो रिसीव होती है, जो रिसीव होती है, इस पे फोकस करना, जो रिसीव्ड होती है बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। गवर्नमेंट रिसीव करता है अलग अलग सेक्टर से ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से टू 31 मार्च। दीपिका बेटा समझ आ रहा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो गवर्नमेंट जितना भी पैसा रिसीव करती है, उसको हम बोलते हैं बजट रिसिप्ट। समझ आ गया बेटा? शानू बेटा समझ आ गया? तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या? रेवेन्यू क्या पहला समझते हैं बेटा। रेवेन्यू होता है टैक्स नेचर का, और रेवेन्यू का मतलब पैसों का मिलना। हमें पैसे मिल गए, हमें फायदा हो गया, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू होता है टैक्स नेचर गवर्नमेंट के लिए। अगर हम गवर्नमेंट होते, अगर हमें टैक्स मिलता तो हमारा फायदा होता। जब हमारा फायदा हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू। जब हमारा फायदा हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू। ठीक है ना? तो टैक्स क्या है? इंसानों का खर्चा है, मतलब लोगों को का जो कॉमन मैन है, उनका खर्चा है, क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट के लिए क्या है? ये सैलरी है एक टाइप की। ठीक है ना? गवर्नमेंट को इनकम एक टाइप की है, तो इसीलिए रेवेन्यू उसको बोलते हैं हम लोग। सो अब रेवेन्यू रिसिप्ट, ये वो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की जो ना ही क्रिएट करती है लायबिलिटी, क्रिएट, ना ही क्रिएट एनी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। और नॉर क्रिएट, नॉर रिड्यूस, ना ही रिड्यूस करती है कोई एसेट, ना ही लायबिलिटी को क्रिएट करती है, ना ही एसेट को रिड्यूस करती है। ये उस रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। दीज रिसिप्ट आर रेपिटेटिव इन नेचर। ये हर साल होता ही होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम्पल क्या हो गए? टैक्स और प्रॉफिट। टैक्स क्या होता है बेटा? हमारा खर्चा है, ना ही हमारी लायबिलिटी को बढ़ाता है, ना ही एसेट को कम करता है। प्रॉफिट ना ही लायबिलिटी को क्रिएट करता है, ना ही एसेट को कम करता है। ठीक है बेटा? ये दो टाइप के होते हैं बेटा हमारे लिए, ये दो टाइप के होते हैं। समझ आ गया बेटा सबको? ये हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा। हाँ बेटा, वही है बेटा। अब बेटा, मैंने क्या बोला है बेटा? रेवेन्यू का मतलब अकाउंट्स में भी सेम है बेटा, इसमें भी सेम है। बट इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा डिफरेंट होता ही होता है। मैंने आपको शुरू से बताया, इकोनॉमिक्स इज नॉट अकाउंट्स। ठीक है बेटा? ये अकाउंट्स एक पर्टिकुलर चीज को लेता है, एक कंपनी को लेता है, इकोनॉमिक्स पूरे वर्ल्ड को लेती है। इसीलिए बहुत डिफरेंस होता है बेटा इसमें। ठीक है बेटा? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, देखो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, दोज रेवेन्यू रिसिप्ट विच आर टू बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ये वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है जो टैक्स की फॉर्म में रिसीव्ड हो गवर्नमेंट को, इसको टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा? ये वो रेवेन्यू रिसिप्ट है विच आर टू बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, जो टैक्स की फॉर्म में रिसीव्ड हो, किसको? गवर्नमेंट को। उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं बताता हूं। देखो बेटा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसको, ये वो टैक्स है, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जैसे मान लो दीपिका नाम की लड़की है, दी, दीपिका नाम की लड़की है, दीपिका ने कमाए 1 लाख रुपए। दीपिका ने 1 लाख कमाए, साल में कमाए 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए में मान लो गवर्नमेंट लेती है 5% टैक्स। ठीक है ना? जो भी 12 लाख का 5% होगा, जितना भी अमाउंट बनेगा, 12, हाँ हाँ वो तो पता ही है, अमाउंट छोड़ दो। जितना भी टैक्स बनेगा, 12 पंजे 60 होता है, 60,000 पे जो भी टैक्स का अमाउंट बनेगा, वो टैक्स कौन पे करेगी? दीपिका खुद पे करेगी। इसका बर्डन कौन झेलेगा? दीपिका खुद झेलेगी। कोई और तो नहीं झेलेगा ना, दीपिका को ही देना पड़ेगा ना टैक्स, क्योंकि पैसे उसने कमाए हैं। जब कोई जो टैक्स डायरेक्टली पर्सन को पे करना होता है, जो उस चीज को एंजॉय करता है और वो कमाता है, उसका बर्डन उसको खुद झेलना पड़ता है, उस टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया बेटा सबको?
ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अब इसको जीएसटी बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत कुछ आता था, इनडायरेक्ट के अंदर अब इसको जीएसटी बोला जाता है, ये भी बता देता हूं। दीपिका पिक्चर देखने गई प्राची के साथ, भाई धूम मचाले पिक्चर देखने गई। कौन सी धूम मचाले? ये मेरे पास है, मैं थिएटर वाला। मैंने कहा भैया टिकट देना, मैंने कहा 400 रुपए लगेंगे। 400 रुपए में 225 रुपए की टिकट थी, 175 रुपए का टैक्स था। ये टैक्स इन दोनों ने पे किया मुझे, मैंने किसको पे किया? गवर्नमेंट को। देखा जाए तो पे तो ये कर रही है ना, पर गवर्नमेंट को दे कौन रहा है? मैं दे रहा हूं। तो इनडायरेक्टली बर्डन किस पे आ रहा है? मेरे पे आ रहा है। इनडायरेक्टली पे कौन कर रहा है? दीपिका और प्राची कर रही है। जो टैक्स इनडायरेक्टली पे किया जाता है कस्टमर के थ्रू इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसका बर्डन एक बंदे से दूसरे बंदे पे शिफ्ट हुआ, दीपिका और प्राची से शिफ्ट हुआ डीजी सर पे, डीजी सर ने पे किया गवर्नमेंट को, दैट इज नोन एज जीएसटी। और ये रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। मूवी देखने हम हर महीने जाएंगे, ये होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। समझ आ गया बेटा? सबको समझ आ गया? रिपीट वो प्रोग्रेसिव होते हैं, वो हर ईयर सेम नहीं भरते, वो हमारी इनकम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, प्रोग्रेस होते रहते हैं। भाई किसी की इनकम कम हो, अरे सुन तो ले, वही तो बोल रहा हूँ, चेंज होते रहते हैं ना। प्रोग्रेस का मतलब बढ़ना और घटना दोनों ही होता है मेरे भाई। ना बेटा, ना ना ना, डायरेक्ट टैक्स नहीं आता। हाँ। अगला है बेटा नॉन रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है रेवेन्यू रिसिप्ट जैसा। अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट का डेफिनेशन देखोगे और उसकी डेफिनेशन देखोगे, बिल्कुल सेम है। those receipt of the government which neither create its liability or reduce asset are known as non tax revenue receipt। मैंने कल जब पायल चली गई, प्राची चली गई थी क्लास में से, तो मैंने क्या किया था? मैंने जब ये क्लास में से चली गई थी तो मैंने क्या किया था? मैंने आपको काफी सारे वो बताए थे, चलान, फीस, रिसिप्ट, याद है बच्चों? याद है दीपिका? दीपिका, मैंने याद है जब ये प्राची चली गई थी क्लास में से, मैंने आपको काफी सारा कुछ बताया था आपको। चलान होते हैं, फीस होते हैं, एस्टीट होते हैं, फोर फीचर होते हैं, याद है? नहीं बताया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। देखो बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जो टैक्स की फॉर्म में नहीं लिया जाता। ये किसकी फॉर्म में लिया जाता है? भाई लाइसेंस फीस, चलान, रेंट, इंटरेस्ट, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। ये बिना टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट की इनकम होती है। ये इस रिसिप्ट को भी हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ आ गया बच्चों सबको? क्योंकि इंटरेस्ट और रेंट खर्चा है, ना ही हमारी लाइबिलिटी को बढ़ाता है, ना ही मेरे एसेट को कम करता है। क्योंकि जो चीज मेरी है ही नहीं। मैंने तो बोला टैक्स नहीं है बेटा। मैंने कब बोला टैक्स है? यहाँ लिखा तो है नॉन टैक्स। ठीक है, आगे चले बेटा। अगला है कैपिटल रिसिप्ट। देखो बेटा, शानू ने मेरे से क्या करा? शानू भाई तूने मेरे से 100 रुपए ले लिए, कितने ले लिए? 100 रुपए। वापस कब देगा भाई? ठीक है भाई। मैंने कहा तू जब दे देगा, एक काम कर भाई, मेरे को तू अपना फोन गिरवी रख दे। इसने अपना फोन मेरे पास गिरवी कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इसके एसेट कम हो गए और इसकी लाइबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई दीपिका बेटा? क्योंकि इसने 100 रुपए उधार लिए थे। तो दीज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट इट लाइबिलिटी, या तो इसकी लाइबिलिटी बढ़ाती है, और रिड्यूस इट्स एसेट्स, आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। दीज आर नॉन रिपीटेटिव। देख कोई भी बंदा उधार लेना नहीं चाहेगा, इसीलिए नॉन रिपीटेटिव इन नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट, किसी से उधार लेना या डिसइन्वेस्टमेंट करना। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब कंपनी कोई डूब जाती है
वो अपने शेयर्स को गिरवी रख के कुछ पैसे उधार ले लेती है लोगों का पैसा भरने के लिए। इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलती है। समझ आ गया बेटा? क्या बेटा? बेटा ये तेरे को हमारे अकाउंट्स वाले सर बताएंगे। कंपनी कंपनी जब पढ़ेगी ना, तू कंपनी कंपनी पढ़ेगी तब तेरे को ए टू जेड। पर फिर भी तेरे को शॉर्टकट में बता देता हूँ शेयर्स क्या होते हैं बेटा। कल को बोलेगी सर आपको नॉलेज नहीं थी। बेटा मान ले तेरी कंपनी है प्राची एंड प्राची लिमिटेड कंपनी। प्राची के पास 10 लाख रुपए है। प्राची के बाद प्राची के बाद 10 लाख रुपए, ठीक है। मान के चलो। अरे कहाँ गए पेन? अरे मेरा पेन नहीं चल रहा भाई। अरे हाँ, चल नहीं रहा, चल गया। प्राची के पास 10 लाख रुपए हैं। अब उसको चाहिए उसको 5 लाख रुपए की और जरूरत है। तो वो क्या करेगी? 1000 बंदों को बोलेगी मेरे शेयर को खरीदने के लिए। अब इसने मार्केट में क्या करा? 1000 रुपए का एक शेयर निकाला। सॉरी, सॉरी। इसने 5 लाख रुपए इसको चाहिए थे और 1000 रुपए का एक शेयर रखा। तो कितने बंदे खरीद सकते हैं वो शेयर? सिर्फ 500 बंदे। अगर 500 बंदे 1000 शेयर खरीदेंगे तो कितने हो गए? 5 लाख रुपए इसको मार्केट में मिल जाएंगे। तो वही शेयर्स होते हैं बेटा। समझ आ गया बेटा? जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम शेयर्स निकाल देते हैं। अगर तू चाहती तो 10 रुपए का भी एक शेयर निकाल सकती थी। 5 लाख रुपए की जरूरत है, 10 रुपए का एक शेयर निकालेगी तो 50,000 लोग तेरे शेयर खरीदेंगे। अगर 50,000 लोग अगर एक एक शेयर खरीदते हैं जो 10 रुपए का है, तो कितने हो गए? 5 लाख हुए कि नहीं हुए बेटा? तो उसको बोलते हैं, फिर इन्हीं शेयर्स को बेच के तू अपने कर्जों को पूरा करेगी। समझ आ गया? हाँ बेटा, ये बेटा मेरी बात सुन बेटा, ये ना बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसमें टाइम खराब होगा क्लास का। इस क्लास में इस चीज का कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे इसने एक बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछा, मैंने फिर भी आंसर दिया, क्योंकि मैंने अभी जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, मैंने अब मेरी बात सुन। अब इसने वो क्वेश्चन मेरे से पूछा, मैंने फिर भी आंसर क्यों दिया? कल को ये ना बोले सर को नॉलेज नहीं थी। अब कंपनी चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको। अरे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात सुन। अब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो सिर्फ कि जब कंपनी को जरूरत पड़ती है वो अपने अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच के, एसेट को बेच के, हर चीज को लगा के शेयर होल्डर्स को पैसे देती है। जब कंपनी डूब जाती है उसको डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ आ गया बेटा? बस इतना समझो। अब तुम पूछोगे शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, वो मैं बता तो दूंगा, पर क्लास खराब हो जाएगी बेटा। बस। दीपिका बेटा समझ आया? शानू बेटा समझ आया? ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको, तो इसका देख लेना बेटा। अब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बताया आपको। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन डायरेक्टली लगता है, इनडायरेक्ट जिसका इनडायरेक्टली लगता है। बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ये प्रोग्रेसिव नेचर के, ये रिग्रेसिव नेचर के। ये इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी बोलते हैं। इन सबको अब जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ आ गया बेटा? दीपिका बेटा तू भी हाँ बोल दिया कर, तेरी आवाज भी सुन लिया करूं। ठीक है। अब बेटा हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। अब थोड़ा है ना, मैंने थोड़ा उल्टा लगा दिया था, इस चक्कर में ऐसा हो गया बेटा। देखो बेटा, एक मिनट को मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ठीक कर लेता हूँ। एक मिनट होल्ड करना बेटा। अरे बेटा एक्चुअली मैंने कुछ गलती कर दी थी ना पीडीएफ बनाने में।